आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी फॉर यूपी पीसीएस 2024 जो अपना एग्जाम अक्टूबर में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट कवरेज करेंगे पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ का। क्यों? उसका रीजन ये देखिए, जो लास्ट ईयर से इन्होंने 200-200 नंबर के दो पेपर ऐड किए हैं। किसकी जगह पे? ऑप्शनल, जो जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी उसमें से पूछता था, उसकी जगह अब ये यूपी स्पेशल पूछता है दोनों पेपर में। तो 400 नंबर तो मेंस में पूछेगा पूछेगा। 10 क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछ सकता है, क्योंकि पूछ ही लेता है जनरली, स्टेट का है तो कमीशन पूछ सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जनरल हिंदी ऐसे, इसको अभी आप बिल्कुल मत पढ़ना। ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा, प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से गिवन टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, देर इज नो इश्यू। सेकेंड थिंग कि जीएस 1 2 3 4 ये जो चार पेपर हैं 200-200 नंबर के, ये आपको अभी से स्टार्ट करने पड़ेंगे, थोड़े 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 थोड़े। इसका एटलीस्ट आपको हल्के हल्का एक एक पैरा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम प्री के बाद आपसे उस लिमिटेड टाइम में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यूपी स्पेशल, ये 5 और छठा पेपर देखिए, इसमें 20-21 पॉइंट है, इसमें भी 23 के समथिंग पॉइंट है पेपर 2 में। तो इसके बारे में जितना भी है, इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मेंस में कैसे आंसर लिखने हैं, यूपी के प्री में क्या है, फैक्ट, फेयर, फेस्टिवल, म्यूजिक, फोक डांस, सब चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। और ज्यादा टाइम नहीं, आज 15 जुलाई है, अगली 20 अगस्त तक आपका सारा ये ऑथेंटिकली कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेंस एंड प्री। तो आपको इसको सिर्फ मुझ पे छोड़ देना है। आप पढ़ना, 5 दिन 10 दिन पढ़ के देखना, आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। नहीं आएगा तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ। नेक्स्ट है अपना जीएस। जीएस में क्या करना है? अब देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट ये पूछता है, आप सबको पता है, आप सबने ये कहीं ना कहीं से कवर किया होगा। ठीक, थ्योरी एटलीस्ट कहीं ना कहीं से पढ़ रखी होगी, तो इसको थ्योरी को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जिसको थ्योरी पढ़नी है वो मुझे बताए, मैं उसको अलग वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, या फिर कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट जिसने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है उनके लिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपने क्या करना है। आपने जो पढ़ रखा है, आप कंटेंट के पीछे मत भागना कहीं भी। आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, अशोक, विजयनगर एम्पायर, अकबर, तो इनमें से मैं एक का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज जैनिज्म। अब जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैनिज्म बुद्धिज्म पे। तो जितने भी कमीशन है 20-25 साल में, जितने स्टेट, यूपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, जो हिंदी रीजन के स्टेट है, उनकी जो कमीशन ने जितने भी क्वेश्चन जर्नलिज्म पे पूछे हैं, उन सबका मेरे पास कंपाइलेशन है। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे, कि सपोज आपको 10 मिनट में, मैंने 20 मिनट में जर्नलिज्म एक टॉपिक समझाया, आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद उसके सारे 50 के 50 क्वेश्चन, 50-60 जितने भी पूछे होंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आपका वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछता है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसे सबका करेंगे, तो इसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। प्लस मैं आपको टाइम और बताता हूँ, 10 से 12 दिन में, सपोज हिस्ट्री 12 दिन ले लेगी, पॉलिटी 10 दिन लेगी, इकोनॉमी और कम लेगी, तो ऐसे करके 60 दिन में, आपके 2 महीने में ये सारे 10-10 दिन करके कवर हो जाएगा। तो आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस लॉजिकली आपको सोचना है। ठीक, अगला आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में क्या, सपोज ये अपना डेली न्यूज, अभी ये ट्रम्प जी का ये हुआ लोकसभा स्पीकर, तो आपने क्या करना है, डेली आधे घंटे करंट की एक मैं वीडियो लेके आऊंगा, आपको उसने सुन लेना है। उसमें पीआईबी, जो द हिंदू है, मेंस का हो, प्री का हो, सारा क्रिस्प भी मैं समझाऊंगा। प्लस जो मेंस से रिलेटेड होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आपको क्या करना है, उसमें प्री के आपको नोट्स नहीं बनाने। क्यों? क्यों इसलिए नहीं बनाने हैं कि सपोज आपने मेंस के लिए 4 कॉपी ली छोटी छोटी, या फिर एक ही बड़े रजिस्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जीएस 1 2 3 4। तो अब कोई एक न्यूज आई, सपोज लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड, तो आपने पेपर 2 जो पॉलिटी है, तो आपने अपनी सेकंड नंबर की जो कॉपी बनाई है उसमें इसको मेंशन कर देना, ताकि आपको एग्जाम में रिलेवेंट लगे, याद रहे। ठीक, प्लस क्या करना है, उसी दिन, जैसे आज इनके न्यूज में थे ट्रम्प साहब या फिर बिरला जी, तो आपको लोकसभा स्पीकर का पढ़ के 5 मिनट 10 मिनट देनी है, खत्म कर देना है, और बस सफिशियंट है। उसके बाद में देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल बस डेली ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आप डेली एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे, तो आप 90 डेज में 100 टॉपिक, क्वेश्चन भी आराम से कवर कर लेंगे। ठीक, अगला है ईयरली घटना चक्र। अब सितंबर में अपनी ई दृष्टि आ जाएगी घटना चक्र की,
30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, वहीं से आते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई कंपाइलेशन मैं बना के दे दूंगा, कुछ भी मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑथेंटिक है, मुझे कोई अपना फायदा नहीं चाहिए, किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करना है। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। घटना चक्र आपकी टेबल पे सितंबर में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि इसको एक्सप्लेनेशन जितना है घटना चक्र का, वो मैं आपको करूंगा। आपको बस उस घटना चक्र को डेली पढ़ते जाना है। सपोज 10 पेज पढ़ना है, 5 पेज पढ़ना है, जितने पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। सितंबर से आपको शुरू करनी है। अब तो फिर डेली करंट अफेयर का फायदा क्या है? डेली करंट अफेयर का फायदा ये है कि आप अवेयर रहेंगे 3 महीने, और आपको ये जो ई दृष्टि है ये याद करने में इशू नहीं आएगा। ठीक, तो ये था करंट का। 1 घंटा देना है हार्डली। अब मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फॉर लिस्ट ऑफ होना, ये यूजलेस है। ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ाना क्या है। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है, ताकि आप मेंस में भी यूज कर पाए, और प्री में तो आप आराम से उसको रिटेन कर ही पाएंगे। आप मेरे पढ़ाने के पैटर्न से समझ सकते हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का था। अब लास्ट में हमें क्या करना है, मॉक्स आपको देखिए बहुत सोच समझ के देने हैं। क्यों? क्योंकि आप सपोज 10,000 क्वेश्चन करके गए, उसने पूछा 10,000 से एक एक्स्ट्रा वाला जो था 11,000 वाला, ठीक, तो आपका जितना पढ़ा हुआ था वो सारा वेस्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 मॉक, बस इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक मॉक्स आपके लगभग 2 घंटे तो अटेम्प्ट करने के, 4-5 घंटे उसके एक्सप्लेनेशन को देखने के, याद करने के, तो 7 घंटे लेता है। फिर 1-2 घंटे का आप ब्रेक भी लोगे, तो 8-9 घंटे, मतलब एक दिन खत्म। 5 मॉक मतलब 5 दिन खत्म। 20 मॉक मतलब 20 दिन खत्म। ज्यादा आपको इससे रिटेंशन नहीं रहती, आप रिटेन नहीं कर पाते हो। मॉक्स के जो भी आंसर होते हैं आप रिटेन नहीं कर पाते हो। मॉक्स मेनली थे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सब के लिए, कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन है, आपने मॉक लगाया, उसमें वो अप्लाई करके देखा, तो आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। इन सब में, जीएस में तो बहुत ऑथेंटिक मॉक ही आपको लगाने हैं, बहुत रिलेवेंट, सोच समझ के लगाने हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अपना सब्जेक्ट वाइज था, इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।